हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि यदि किसी द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग हमें दिया हुआ हो, योग और गुणनफल, तो हम उस द्विघाती बहुपद को कैसे याद करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमें ना एक फॉर्मूला पहले से दिया गया है। अगर आप उस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं तो फिर आपको बहुत आसानी हो जाएगी कि अगर योगफल और गुणनफल हमें दिया हुआ है तो हम समीकरण बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला है वो हम चलते हैं, आपको समझाते हैं आगे क्या है। उसका फॉर्मूला ये है कि किसी भी द्विघाती बहुपद का यदि हमें योगफल हमें दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है तो हमें उसका जो बहुपद है वो निकालते हैं बड़ी आसानी से। एक्स का स्क्वायर करते हैं, माइनस में ब्रैकेट में जो भी उसका योगफल होता है उसका योगफल ले लेते हैं, फिर उसे गुना कर देते हैं एक्स से, और फिर उसके बाद लास्ट में प्लस कर देते हैं। उसमें क्या प्लस कर देते हैं? जो भी उसका गुणनफल होता है, और बराबर ज़ीरो ले लेते हैं। ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ। अब एक्स स्क्वायर तो है ही, तो एक्स स्क्वायर ले लेंगे सेम, माइनस योगफल ये है, क्या है? रूट का 2, इसे गुना कर देंगे एक्स से, प्लस गुणनफल क्या है हमारे पास? 1/3 यानी 1/3 बराबर ज़ीरो। अब क्या करेंगे, क्योंकि इसके नीचे तो 1/3 और 1/3 को हमें इक्वल के उधर ले जाना है, तो इक्वल के उधर डायरेक्ट नहीं चला जाएगा। पहले इन सब के नीचे जो कि कुछ भी नहीं है तो एक मानेंगे, और फिर उसके बाद बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए हम क्या करते थे? 3 कॉमन ले लेंगे, फिर इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3x² माइनस 3 से जब इस पूरे को करेंगे तो 3/√2x प्लस इसके नीचे करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इज इक्वल टू 0। अब इस 3 को हम इधर ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये भाग हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके गुना हो जाएगा। तो जब 0 से किसी भी संख्या गुना करते हैं तो वो क्या हो जाता है? 0 ही रह जाता है, और ऊपर का सेम बच जाएगा, यानी 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। अगर हम बहुपद कोई पूछे तो बहुपद सिर्फ ये आया, ये बराबर के इधर वाला नहीं। 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये हमारे पास बहुपद आ गया। ठीक है, ऐसे ही आइए अगला सवाल भी हम करके देखते हैं। फॉर्मूला सेम यही रहेगा। अब x² माइनस योगफल हमारे पास ये है, यानी कि माइनस का तो ब्रैकेट में लेंगे 1/4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर प्लस में ये है गुणनफल, यानी 1/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन सभी के नीचे तो 4 इन दोनों के नीचे तो है, लेकिन इसके नीचे नहीं है, तो इसके नीचे 1 है, तो इसको भी इक्वल करेंगे तो क्या होगा? 4 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 बचेगा, यानी 1x फिर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 4 को उधर ले जाएंगे तो फिर वही 0 से मल्टीप्लाई होएगा, तो हमारे पास बचेगा 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हटा देंगे तो बचेगा 4x² प्लस x प्लस 1। ये हमारा बहुपद आ गया। ठीक, ऐसे ही सारे सवाल करने होते हैं। चलिए मैं आपको एक सवाल दे देता हूँ, आप करिएगा। योगफल यदि बराबर 4 और गुणनफल बराबर 1 हो तो इसका बहुपद बताना है हमें। आप ये हम मुझे करके बताइएगा कि इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।